एज एक्सपेक्टेड अभीरा का पागलपन। वो कान में ईयरफोन लगा के यहाँ वहाँ घूम रही है। उसी तरह वो उस कमरे के सामने आ जाती है जहाँ पे विद्या और दादी सा शिवानी को धमकी दे रहे होते और यहाँ से जाने के लिए कह रहे होते। वो मुड़ती है, तभी देखती है तो अभीरा सामने खड़ी होती है। इन लोग को लगता है अभीरा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसका पागलपन, वो कान में ईयरफोन्स है इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाई। वो शिवानी को कहती है कि आरके का फ़ोन है, लीजिए करके, और वो शिवानी को फ़ोन देती है। शिवानी वहाँ से चली जाती है। अब अभीरा पूछती है दादी सा और विद्या से कि आप तीनों क्या बात कर रहे थे। दादी सा भी सही जवाब देती है, तुम कौन हो जो हम तुम्हें सफाई दें, और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अभीर अपने कमरे में चारू और उसका वेडिंग कार्ड देख रहा होता है और उतने में रूही वहाँ पे आ जाती है। उससे वो कार्ड छीनती है और फाड़ देती है और कहती है कि अब चारू का नाम अपने साथ जोड़ना बंद कर दो, कियारा है तुम्हारी पत्नी और उसी के बारे में सोचो। यहाँ पे मनीष जी भी वहाँ आ जाते हैं और अभीर को भला बुरा कहते हैं कि इसको समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कियारा क्यों इससे प्यार करी है। रूही और मनीष जी दोनों ही अभीर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभीर है कुछ समझना नहीं चाहता। वो बस यही कहता है कि कियारा की शादी मुझसे जो हुई है वो एक समझौता है, और कियारा भी इस बात को जानती है। तभी रूही अभीर को कहती है, बस कर, तू गलत फहमी में जीना बंद कर दे। अब कियारा तेरी पत्नी है और उसके बारे में सोचना चालू कर दे, और तुम दोनों की शादी तुम एक्सेप्ट कर लो। अभीरा अकेली खड़ी होती है और सोच रही होती है जो विद्या ने उसे कहा होता है दक्ष के बारे में, और उसके आंखों में आंसू आते हैं। उसको विद्या की बातें याद आती हैं कि तुम अगर मेरी जगह पे खड़ी होती तो क्या करती। उतने में ही अरमान आ जाता है और वो अभीरा को सॉरी कहता है। अभीरा कहती है सॉरी किस बात की, और आंखें पोंछ रही होती है। तभी अरमान कहता है मेरी वजह से तुम्हें माँ ने बहुत कुछ कहा ना, सबने कहा ना। तो वो कहती है छोड़ो ना, जाने दो उस बात को। अरमान कहता है मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से तुम भी फंस गई हो। तभी वो उसका कान पकड़ती है और कहती है मेरी प्रॉब्लम, अब वो हमारी प्रॉब्लम है, अब सिर्फ तुम्हारा कुछ नहीं रहा, मेरा भी है वो। और वो दोनों हंस रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे अरमान कहता है कि तुम सही कह रही थी, माँ को घर लाने का डिसीजन गलत था। सब लोग, मुझे लगा था एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तुमने सही कहा था, लेकिन फिर मेरा डिसीजन गलत था, तो तुमने मेरा साथ क्यों दिया। अभीरा कहती है साथ तो देना ही था ना, हम दोनों जो अब साथ में हैं। और फिर वो उस बात को टालने के लिए कहती है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। अरमान ऑलरेडी नूडल्स बना के लेके आता है और वो अभीरा को दे रहा होता है। वो दोनों मिलके खा रहे होते हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे रूही अभीर से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे रोहित दक्ष को लेके आता है और कहता है कि रूही देखो ना, ये रो रहा है करके, और रूही उसे लेती है दक्ष को। और उसी वक्त सारे लोग उस कमरे में आ जाते हैं, बड़ी माँ, छोटी माँ, कियारा, सब लोग। अभीर कियारा को देखता है और कहता है कि सॉरी, तुम्हारे पग फेरे के लिए मैं नहीं आ पाया। वो कहती है कोई बात नहीं। फिर अभीर कियारा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, और सब लोग शॉक हो जाते हैं। अभी तो अभीर कह रहा था कि कियारा और मेरा रिश्ता ये सिर्फ एक समझौता है, और अब उसे डिनर पे लेके जा रहा है। कियारा बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है क्यों नहीं, और वो रोहित और रूही को भी पूछती है कि आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ। तो रूही कहती है नहीं करके, मुंडी हिला के। अभीर कियारा को लेके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे मनीष जी कहते हैं मुझे तो ये लड़का समझ में नहीं आता, क्या करता रहता है, कभी पल में ऐसे कभी पल में वैसे, ये और इसकी बहन दोनों ही समझ के बाहर है। तभी रोहित कहता है कि भाभी आई है वो तो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन वो उस औरत को साथ में लेके आई है, इस वजह से मैं उन पर गुस्सा हूँ। यहाँ पे इन लोग को समझ में नहीं आता अब क्या रिएक्ट करे। यहाँ पे अभीरा शिवानी को लेटा रही होती है, सुला रही होती है। शिवानी एकदम से काँप रही होती है, वो टेंशन में होती है। अभीरा कहती है आप टेंशन मत लो, अरमान की और उसकी तस्वीर रातों रात कैसे बना ली उसने पता नहीं। वो शिवानी के हाथ में थमाती है और कहती है ये है ना आपका आरू आपके साथ, अब डरिए मत करके, मैं एसी कम कर देती हूँ, आप शिवा कर रही हो। यहाँ पे वो शिवानी को तसल्ली दे रही होती है, लेकिन शिवानी अपने ही ख्याल में होती है। उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे धमकी मिली है। दूसरी तरफ अरमान विद्या के पास होता है और उसे तसल्ली दे रहा होता है कि आप ये जो अल्टीमेटम दिया है, किसी एक को चुनो, ये वापस ले लो, मैं आपका ही हूँ। तभी विद्या कहती है खून का रंग गाढ़ा होता है। अरमान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेरी परवरिश की है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, आप डरिए मत, मैं आपके साथ ही हूँ, पर ये चुनने वाला फ़ैसला वापस ले लीजिए। विद्या झूठ कहती है अरमान को कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी करके, और अरमान खुश हो जाता है कि विद्या ने उसकी बात मान ली है, लेकिन उसे नहीं पता विद्या क्या करने वाली है।
यहाँ पे अरमान उसे कहता है आप सो जाइए, मैं जाता हूँ करके। अरमान वहाँ से चला जाता है और विद्या कहती है सॉरी मैंने तुझसे झूठ बोला करके। यहाँ पे शिवानी अपनी बैग ही भर रही होती है, उतने में कावेरी पोद्दार उसके कमरे में आती है और कहती है तुमने सही फैसला लिया है करके। अरमान और अभिरा अपने कमरे में होते हैं। अरमान कहता है थैंक्स। अभिरा कहती है किसके लिए थैंक्स? तो वो कहता है तुम्हारा ही आइडिया था ना माँ से बात करने का, माँ मान गई है करके। यहाँ पे अरमान और अभिरा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत रोमांटिक हो जाते हैं। अरमान अभिरा को उसकी एंगेजमेंट की रिंग पहनाता है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं रोमांस करना। उतने में अभिरा को किसी चीज़ की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलना बंद करना। वो कहती है कोई तो है। तो वो कहता है अरमान नहीं नहीं तुम क्या मुझे छोड़ के जा रही हो करके। अभिरा कहती है नहीं कोई तो है, चलो यहाँ से। यहाँ पे विद्या और दादी सा शिवानी को लेके बाहर आते हैं। यहाँ पे शिवानी कहती है आप मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखिए। विद्या कहती है मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। और कावेरी पोद्दार भी उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान ढूंढ रहे होते हैं वो आवाज़ कहाँ से आई है। उतने में वो शिवानी के कमरे के बाहर आते हैं और अभिरा एकदम से चौंक जाती है देख के कि शिवानी कमरे में नहीं है। वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं अभिरा मम्मी मम्मी करके बोल रही होती है लेकिन आवाज़ नहीं आती है। तभी अरमान कहता है वो वॉशरूम में होगी। अभिरा वॉशरूम में भी देखती है और कहती है मम्मी वहाँ पर भी नहीं है। अरमान और अभिरा चौंक जाते हैं कि इतनी रात को शिवानी कहाँ चली गई है और वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। नीचे यहाँ पे कावेरी और विद्या दोनों ही शिवानी को आश्रम की औरतों के पास सौंप देती है और यहाँ पे दादी सा कहती है कि हमारे हरिद्वार वाले आश्रम में इसे लेके जाओ और वो दोनों कहती है ठीक है। अंधेरे में ही वो दोनों औरतें शिवानी को लेके जा रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे अभिरा आती है और कहती है रुको, और एकदम से कोई लाइट लगा लेता है और यहाँ पे अभिरा को दिखाई देता है कि दो औरतें शिवानी को लेके कहीं जा रही हैं। वो उन दोनों को रुकने के लिए कहती है। उतने में ही अरमान भी वहाँ पे आ जाता है। अरमान और अभिरा शिवानी के पास आते हैं और उन दोनों औरतों को कहते हैं कि आप ये मम्मी को कहाँ लेके जा रही है। वो दोनों औरतें डर जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे शिवानी भी डर जाती है अब क्या बोलना है करके। उतने में ही बाकी के परिवार वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी देखने लग जाते हैं। माधव तो एक नंबर का पागल है, उसकी वाइफ यहाँ पे है, उसका साथ देने के बगैर वो बुत की तरह खड़ा है वहाँ पे, सब देख रहा है लेकिन कुछ करता नहीं है। उसी का किया कराया है ये सब। यहाँ पे अरमान और अभिरा उन दोनों औरतों को पूछते हैं आप कहाँ लेके जा रहे हो। अरमान और अभिरा शिवानी को भी पूछते हैं कि मम्मी आप कहाँ जा रही हो इनके साथ। शिवानी डर डर के विद्या और मासा के पास देख रही होती है। यहाँ पे दोनों जन उसे पूछते हैं बताइए ना आप कहाँ जा रही थी। तभी शिवानी डर के मारे बताती है कि हरिद्वार के आश्रम में कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, फिर लौट आऊँगी करके। और वो एकदम से डर डर के विद्या और कावेरी पोद्दार के पास देख रही होती है और अभिरा शिवानी को देख रही होती है।